क्यों? हम देखा करते हैं ना, हमारे घर में, आप घर में, सब घर में ये होता है। स्त्रियां ज्यादा धार्मिक हैं बजाय आदमियों की, पुरुषों की स्त्रियां ज्यादा धार्मिक है उनमें धार्मिकता, ये मानते हैं, लेकिन उनको दिशा नहीं मिलती, दिशाहीन है। आदमी भी धार्मिक है, लेकिन हम में आज पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा धार्मिक हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन उनको दिशाहीनता है, दिशा नहीं मिलती। इसीलिए हमारा जो ये धर्म है, हिंदू धर्म जिसे बोलते हैं, ये गिरता चला जा रहा है। हमारे यहाँ जो जो पीढ़ियां पैदा हो रही है ना, वो संस्कारित नहीं हो रही। मदरसा, मदरसा का नाम सुना होगा आपने। हमारे यहाँ तीन माता, हम कई बार कह चुके हैं, तीन माताएं ऐसी हो चुकी जिन्होंने कि अपने बच्चों को प्रारंभ में ही भगवान के दर्शन करा दी। अभी वो भी तो माताएं थी। मदरसा ने तो लोरी लोरी में अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान करा दिया, लोरी में ब्रह्म ज्ञान करा दिया। सुमित्रा ने भगवान के सेवा में लगा दिया लक्ष्मण को। ध्रुव के किसने किसने बढ़ा दिया? ध्रुव के, आज तक ध्रुव का नाम हम किसके उससे ले रहे हैं? उनकी माता की वजह से ले रहे हैं। प्रहलाद की माँ, ध्रुव की माँ, ये सब माताएं, ये माताओं की कृपा थी कि आज उनका नाम बैठे हम यहां ले रहे हैं। लेकिन आजकल हमारी माताएं दिशाहीन है, तो क्या किया जाए? वो मनाती हैं वही सकट वकट वाला, परंपरागत रूप से पता नहीं क्या क्या करती, भगवान जाने क्या क्या करती, लेकिन ये नहीं करती बच्चों को बैठ करके उस दिन समझावे, उसके आचरण बतावे, समझावे बुझावे, देखो बेटा तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये कर्तव्य, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमको ये करना चाहिए। कुछ नहीं हो। गणेश जी का त्योहार है, गणेश जी का पूजन है, जैसे करवा चौथ भी गणेश जी का पूजन है। विज्ञान है इसके पीछे। पिछली बार हमने वहां शायद उस बट विज्ञान बताया था, अभी परसों, परसों नहीं कल, कब बताया था? हाँ, हाँ वहां राजेपुरम में बताया था जी, वो बरगद का पूजा करना। बोल दीजिए क्योंकि वहां पर कुछ हम लोग सही नहीं। अरे तो वो अब समय चला जाएगा, काफी समय निकल गया। कितना बजा? 10 बजने वाला हो गया। उसका कुछ कैसे होगा, होगा कि आपके हाँ होगा। हाँ, ये जो समाज है, हिंदू समाज, जैसे आजकल के हिंदू वाले, हम हिंदू है नहीं, हिंदू हमको कहा गया हम हिंदू है नहीं। कई बार हमने कहा हिंदू हमको कहा गया, हम हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं, हम भारतीय। हम हिंदू हमको कहा गया है, हम हिंदू नहीं है। हम हैं भारतीय, हम हैं आर्य। हिंदू हमको कहा गया है, अब कहा गया तो है, चलो हिंदू। अगर किसी ने कहा तुम चोट्टे हो, अब हम अपने को चोट्टे ही कहने लगे। जिन लोगों ने हमको हिंदू कहा, उन लोगों ने हिंदू का मतलब यही लगाया, चोट्टा, बदमाश, काफिर। जिन लोगों ने हिंदू का लुगत उठा के देखिए, उनकी लुगत मैंने डिक्शनरी, उनके डिक्शनरी उठा के देखिए, जिन्होंने हमको हिंदू कहा, उसके माने क्या होते हैं? चोर, डकैत, बदमाश, काफिर, ये हिंदू माने। खैर चलो, कहा गया तो अपने छोटा माने लेते हैं, काफिर मान लेते हैं। कहो तो कहो, इतने दिन से कहते चले आ रहे हो, नहीं जानता कोई। अब कोई नहीं जानता कि छोटा माने क्या होते हैं। जैसे हमारा छोटा बच्चा है, पोता है, अब उसको जो कहे तो वो समझ जाएगा, वो कहने लगता है, अपने बाप को भी बेवकूफ कहता है। तो क्या उसको बेवकूफ कहते हो? सुनता वो भी उनको बेवकूफ कहता है। बेवकूफ माने क्या, उन जानता ही नहीं, तो बेवकूफ तो कहेगा। आप समझ नहीं समझ, अगर उसको बेवकूफ माने पता चल जाए, तो बेवकूफ क्यों कहेगा वो? इसलिए हमको हिंदू कहा गया। अब हिंदू माने हम जानते नहीं हिंदू क्या होता है, तुम तो हिंदू कहेंगे अपने। इस तरह की अनेक बातें हैं जो कि हमारी माताओं बहनों को मालूम होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए बच्चों को, तब तो अच्छी पीढ़ी आएगी, तब तो हम समझेंगे, तब तो हमारा धर्म उन्नत करेगा, तब तो हमारा समाज उन्नत करेगा, तब तो हम फिर से उसी सीढ़ी पहुंच जाएंगे जब जिस सीढ़ी पहले थे। नहीं तुम जहां तहा और नीचे गिरते चले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ हिंदू धर्म फैला था, कहाँ कहाँ फैला था, अपना आर्य धर्म, शेष धर्म कहाँ कहाँ था, और सिमट करके आज अपने अपने भारतवर्ष में ही सिमट करके पता नहीं कहाँ करता चला जा रहा हो। सिमट कहाँ रह जाएगा हम नहीं जानते, किसी की परवाह नहीं।
और जिसको परवाह था उसको मरवा दिया गया। ये हम खुद अपने मरवा, जिसको परवाह है उसको हम लोग मार देते हैं कि तुम ये क्या करते हो, हटो, हमको गर्त में जाना, गर्त में जाने दो। खैर अब विषयांतर हो रहा है, भूल जाएंगे फिर। तो हम इसलिए इतनी बातें हमने कही कि कुछ बातें हमें सुनने को मिली, ये कि हम विषय से हट जाते हैं, जो विषय हम बोलते हैं उससे हम हट जाते हैं। हमें तब हमने आपको ये कहा कि हम विषय से इसलिए हटते हैं, ठीक है ना, कि हमारे दो मतलब होते हैं समझाने कहने के, कि हम अपने अपनी प्राचीनता को पहचाने, अपने धर्म संस्कृति को जाने, और साथ साथ अध्यात्म को भी साथ साथ चलाए चले। ठीक। अब हम अपनी उस बात पर आते हैं, आगे वाली। ये कहना आवश्यक था कि हम अपने विषय से नहीं हटते, विषय अपना बनाए रखते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाए जिनका कहना नितांत आवश्यक होता है। बिना उसको, उस भूमिका के आप हमारी बात समझ नहीं पाओ। जैसे उस दिन की बात थी, वो पूछना चाहते थे कि मरने के बाद आदमी का क्या होता है। अब उसकी जब तक हम आपको भूमिका नहीं बताएंगे तब तक उसको हम समझा ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाओगे। अब भूमिका बनाने में सारा समय चला गया, और समय होता तो फिर और बातें हम कहते, लेकिन समय ही नहीं। तो ये होता है। तो बात उठी थी वही पूजा वाली बात, हम वही पूजा के विषय में ही बोल रहे हैं। तो पूजा, एक बात बताएं आपको, जो लोग ये समझते हैं कि पूजा का कोई समय निर्धारित करो, पूजा का एक समय निर्धारित करो, ठीक, समय निर्धारित कर लो, और उसके बाद फिर समय के बाद क्या करोगे। सुबह 7 बजे हम पूजा करेंगे, क्या पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे, तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, और बरबर बरबर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, या दुर्गा का पाठ कर लेंगे, या मंदिर अगर कहीं घर में है उसमें जा घंटी बजा देंगे, आरती बजा देंगे, उसके बाद फिर कब क्या करेंगे उसके बाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ उजागर, रामदूत तिरुपति धामा, करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। पहला दोहा क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, और वर्णो रघुबर विमर्श, जो दायक फलचार। रोज कहते हैं, रोज कहते हैं पूजा में। और कब कहते हैं, तो नहाते वक्त बड़बड़ाते जाते हैं, काम दिमाग कहीं, ध्यान कहीं और है, नहा रहे हैं और ये बड़बड़ाते जा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और या फिर कहीं अगर बनाए हैं घर पर, घर में कहीं स्थान कोई है वहां बैठ के वहां ये बड़बड़ाते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं करते कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार क्या कहता है। कभी यह गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि पूजा ऐसे नहीं होती, पूजा ऐसे सार्थक नहीं होती। हनुमान चालीसा, पूजा ऐसी सार्थक नहीं होती जब तक कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। जब तक कि चित्त शुद्ध नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा, पूजा करते रहो। मन साफ नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, आप बात समझ रहे हो। पूजा हम करते हैं,
साधना हम करते हैं, लेकिन जिस मन से और जिस चित्त से हम पूजा अर्चना करते हैं वही शुद्ध नहीं है। एक बात बताऊं, मैं आपको सुनिए, ध्यान दीजिएगा। जब कोई काम कोई करने चलता है तो पहले वैसा बनता है तब वो काम कर पाता है। कोई भी आप काम करने चलोगे, पैसा पहले उसे आपको बनना पड़ेगा। जैसे पहले कोई चोरी करने चलता है तो पहले चोर बनता है, अर्थात उसके अंदर चोर की भावना आती, तब वो चोरी कर पाता है, इसे चोरी क्यों नहीं करे। अर्थात करने वाला कर्ता जो है, पहले वो बनेगा वैसा तब वैसा काम कर पाएगा। काम करके नहीं बनता है, बनने के बाद वो काम करता है। सीधी बात तो ये है। जब तक सेवा भाव आपके अंदर उठेगी नहीं तब तक आप सेवा किसी करोगे नहीं। अर्थात पहले आप सेवक बन गए तब आपने सेवा की, पहले आप चोर बन गए तब आपने चोरी की। चोरी करने के बाद आप चोर नहीं बने। अगर चोर नहीं बने, चोरी करते ही नहीं। भाई हमारी बात समझ रहे हैं ना। जैसा आदमी के अंदर भाव होता है वैसा ही आदमी बन जाता, वैसे ही काम करेगा। अंदर पहले भाव उठता है काम करने का। अगर आपके अंदर पूजा के भाव उठे हैं तब तो पूजा सही है वो। अगर पूजा कोई भाव नहीं है आपके अंदर, कोई पूजा का भाव नहीं है, केवल एक बोझ उतार रहे हैं कि मैं पूजा करना इसलिए पूजा कर रहे हैं, पूजा का अर्थ ही नहीं जानते, चित्त शुद्ध नहीं है। अब चित्त शुद्ध नहीं तो मन कहाँ शुद्ध होगा? मन शुद्ध नहीं तो पूजा कैसे शुद्ध होगी? ये हमसे बताइए। करते रहो पूजा। जब चित्त शुद्ध नहीं है, और चित्त शुद्ध की बात उन्होंने बताई, गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। सतगुरु साचा सूरमा, नख सिख मारा पूर, ऊपर घाव न देख भीतर चकनाचूर। नहीं आता तो सीखो जाके किसी से। जब कोई चीज नहीं आती है, आप सोने का काम करते हो, सोना एकदम तो मतलब तो आ तो जाएगा नहीं, पहले सीखने जाना पड़ेगा किसी से, तब तो सीखना आएगा। पहले सीखो, नहीं आता सीखो जा करके। ये शर्म मत करो कि हम किसी से पूछना कोई क्या कहेगा तो इनको ये भी नहीं आता, ये मत सोचो। ये मत सोचो कि अगर हम किसी से पूछने जाएंगे तो ये कहेगा इसको ये भी नहीं आता। अगर ये सोच लोगे तो सीखना हो ही नहीं सकता। कैसे सीखो? और बिना सीखे कोई काम नहीं होता। तो पहले जब तक पूजा करने के भाव अंदर नहीं जागृत होंगे, आप पुजारी बनोगे नहीं। और पुजारी कब तक नहीं बनोगे? पूजा के भाव कब तक नहीं जागृत होंगे? जब तक कि मन रूपी मुकुर साफ नहीं होगा। शीशा, शीशा मुंह देखना है, शीशा साफ तो करना पड़ेगा ना, तब तो मुंह दिखाई देगा साफ साफ। गोस्वामी जी का अर्थ कहने के यही है कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, ना राम रूप देखें कम दीना। शीशा तो मलिन है, चित्त जिसे बोलते हैं वो तो मलिन है, उसको साफ नहीं है। और आत्मा देखना चाहते हो उसमें आप कैसे दिखाई देगी? आत्मा का अक्स तो पड़ता है, लेकिन जो शीशा है अंदर, अंतःकरण से बोलते हैं, पड़ता तो अक्स जरूर निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन वो इतना मलिन हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, इतना कि उसमें उसका अक्स दिखाई ही नहीं देता। तो अगर अपनी आप आत्मा का अक्स देखना चाहते हो, आत्मा के दर्शन करना चाहते हो, तो पहले चित्त शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तो तब तक न पूजा आप कर पाओगे और न अपना आत्म दर्शन कर पाओगे। सीधी बात तो ये। बहुत साफ गोस्वामी जी ने लिख दिया, श्री गुरु चरणों सरोज। और नहीं आता, कैसे साफ करें, कैसे शुद्ध करें? शीशा लोग जानते हो कैसे साफ करते हैं?
मिट्टी से जल्दी साफ हो जाए, राख मिट्टी से जल्दी साफ होता है। बजाय पानी से अगर आप शीशे को साफ करना हो तो मिट्टी या शीशे वो राख से बहुत जल्दी साफ होता है, बहुत सुंदर साफ हो जाता है, पानी से नहीं से जल्दी साफ होता। सिद्ध गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। सीखने वाले सिखाने वाले के पास जाओ। तो पूजा का कोई टाइम नहीं होता। हम ये कहना चाह रहे थे आपको कि हम बस सुबह 7 बजे पूजा करेंगे, तो इसके माने क्या हो गए कि बस पूजा आपने 7 बजे की, उसके बाद फिर पूजक नहीं रह गए, उसके बाद पुजारी नहीं रह गए, कुछ और हो गए। साधना करते उन्होंने कहा भाई सुबह 7 बजे से 8 बजे तक साधना करेंगे, इसके माने आप 7 से 8 तक ही साधक रहे, उसके बाद फिर संसारी हो गए। इसके माने 7 बजे पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, जो कुछ करते हैं, उसके माने बस उतने देर तक पुजारी रहे, उसके बाद फिर खत्म। फिर वही सब बातें, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ सत्य। तो उस पूजा करने से क्या अर्थ रहा हमें बताइए। इसके माने ये हुए ना कि हम अपना बोझ उतार दिए हमने अपना। भैया बात समझने की कोशिश करिए कि हमने एक 10 बजे या 4 बजे या जो भी समय निर्धारित किया कि हमारी पूजा का समय है, बस उतने समय तक तो हम पूजक रहे, और उसके बाद फिर क्या हो गए, फिर वही काम मारा मारी वाला। ऑफिस गए या कहीं गए तो अगर किसी ने तहाक दिया, जेब में रख लिए। और वहां कहीं आयो क्या, वर्णो रघुबर विमल से जो दायक फल चार, वहां तो ये कही आयो। रघुबर ने यही सिखाया था, रघुबर के विमल से यही है कि किसी को सताओ, इतना सताओ कि 10-20 रुपया दे जाए। क्षमा चाहता हूं भाई, सच बोलने में थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ा सच थोड़ा कड़वा जरूर होता है, और अगर किसी को कड़वा लगे मैं क्षमा कर देना भैया। मतलब उस पूजा को आचरण में उतारो। जो पूजा हम करते हैं, जो पाठ हम करते हैं, उसको अपने आचरण में उतारें, तब तो वो आदमी पुजारी हुआ, उसकी पूजा पूजा हुई। और नहीं तो पूजा करो, नहीं तो बका करो, कहा करो। इसी से उसका कोई लाभ है। उस जो साधक लोग हैं कह रहे हैं तो बड़े भाई भाई साधक हैं, साधना करते हैं, और साधना सिद्ध क्यों नहीं होती, इसलिए सिद्ध नहीं होती वो अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अंदर अंदर तो पूजा के पूजा, बाहर बाहर तो पूजा करते हैं, अंदर हम खोजा करते हैं। बाहर बाहर तो पूजा करते हैं और अंदर हम खोजा करते हैं, कहाँ क्या मिले। हाँ? अरे अब जो कुछ समझ लीजिए खोजा अब हम। तो भैया ऐसे तो पूजा नहीं होती, ये पूजा तो नहीं कहलाती, क्यों भैया हमारी बात समझे ना। तो एक बात, पूजा का कोई समय नहीं होता। ये नहीं समझो कि हम 1 2 10 मिनट पूजा करेंगे, अरे जिंदगी भर पूजा, पूरा जीवन ही पूजा है। ये क्यों नहीं समझते। कबीर कहते हैं जो कुछ करूं सब पूजा, क्यों कहते हैं ऐसा। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा जो कुछ करूं सब पूजा, उस दिन पूजा पूरी होगी आपकी, उस दिन साधना पूरी हो, सिद्ध होने में कोई देर नहीं लगेगी। जिस दिन ये साधना हो जाएगी जो कुछ करूं सो पूजा, उस दिन वो पूजा पूरी होगी, उस दिन वो साधना पूरी होगी, सद्य होगी, सिद्ध होगी। करके देख लीजिए। आप डरते हैं, हम डरते हैं कि अगर दिन भर हम पूजा करेंगे तो खाएंगे क्या। तो दिन भर पूजा का मतलब ये नहीं होता कि वहां हम बैठे बैठे राम नाम जपा करें। दिन भर पूजा का मतलब ये नहीं होता कि हम एक स्थान पर बैठ करके राम नाम जपा करें,
ये पूजा का अर्थ नहीं होता। पूजा का अर्थ हमने कई बार आपसे कहा, कई बार कहा है कि पूजा किसे कहे। तो वो अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। जिसकी पूजा आप करते हैं, चाहे जो इष्ट हो, आपका कोई भी इष्ट हो, वो समझ लीजिए वो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ है। देखिए पूजा होती कि नहीं होती। जो भी इष्ट, जिसकी भी पूजा करते हो, चाहे वो जो भी देवता हो या भगवान परमात्मा, जिसकी भी आप पूजा करते हो, उसको उतार लो अपने अंदर। वो अंदर हमारे है और बाहर भी है, क्योंकि भगवान अंदर बाहर दोनों जगह है। परमात्मा केवल हमारे अंदर नहीं, आपके अंदर भी है, और आपके अंदर भी नहीं, बाहर भी है, यहां भी मौजूद, इसमें भी मौजूद। यही तो कहा था प्रहलाद ने, खंबे में भी मौजूद है। जिस दिन ये विचारधारा हमारी आपकी सबकी बन जाएगी, उस दिन पूजा हमारी सार्थक होगी। फिर ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भगवान तुमने हाँ ये क्या किया। हम लोग चिल्लाते हैं भगवान तुमने क्या किया। अरे भगवान ने क्या किया, हमने किया, भगवान क्या करेगा। भगवान तो हमारा ऐसा मित्र है, हमसे अलग हो ही नहीं सकता। तो हमारी वो भगवान, देखिए ऐसा है कि जितनी हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान हमारी उतनी सेवा करेंगे, इतना है। भगवान कहता है कि हम भक्तन के भक्त हमारे। जब भक्त उनका हो जाता है तो सारी सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। ये क्यों भूल जाते हैं हम आप सब। भगवान की छवि हमारे अंदर अजीब किस्म की है कि इसी के भावना को लेकर कभी ने किसी ने कहा है, मेरा सुमिरन हर करे मैं पायो विश्राम। यानी जी बताइए क्या है, हैं? माला जपो न कर जपो, और मुख से कहो ना राम। मुख से कहने की जरूरत है क्या, जरा अंदर मौजूद हो, मुख से कहने से क्या फायदा। माला जपो न कर जपो और मुख से कहो न राम, अब मेरा सुमिरन हर करे मैं पायो। सुमिरन से मतलब, सुमिरन से क्या मतलब यहां पर है, स्मरण, याद। सुमरण मतलब वो नहीं माला जपे, सुमरण मतलब हमारी याद तो भगवान करते हैं। हमको क्या मतलब, हम विश्राम हमको मिल गया, सब भगवान की समर्पित, जो भगवान जाने वही, हमसे कुछ मतलब नहीं। वो तो हमारी देख रेख पहले ही से कर रहे हैं। हम खुदे हम उनसे अलग मान, अपने को मान रहे हैं भाई। हमने खुदे अपने को अलग कर रखा है उनसे। अगर वो ना हो हमारे, हम बिना उनके रह ही नहीं सकते। पहली बात तो यही है, हमने खुद अपने को अलग कर लिया परमात्मा से। परमात्मा हमसे अलग अपने मन से नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। जिस दिन भी हृदय में ये आ गया, दृढ़ता पूर्वक आ गया, उस दिन बस यही होगा कि मैं पायो विश्राम। अब ना माला जपना है और ना मुझ से राम भी मुझसे नहीं करना है, क्योंकि राम तो अंदर ही है, उसे कहने से क्या फायदा। अब हमको विश्राम मिल गया, अब हम कोई साधना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे। पूजा करने से क्या फायदा, जिसकी पूजा करें वो खुद अंदर मौजूद है, क्या पूजा करें। लेकिन भाई ये दृढ़ विश्वास लाना, ये कठिन काम। आदमी कह तो देता है, लेकिन जहां कोई मौका आया, तहां फिर वो अगली बगली झांकता, फिर वो सब उधर ही रह जाता है, ढीला हो जाता। तो एक बात तो ये हो गई, हमको आपको सबको चाहिए, टाइम ज्यादा हो रहा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, थोड़ा ध्यान लगा कर अगर सुने तो अपने जीवन में उतारने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। जो बातें हम आपसे कह रहे हैं, अगर आप इनको जीवन में उतारना चाहोगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। थोड़ा सा दृढ़ता चाहिए अपने में। तो हमने ये बताया पहली बात कि पूजा करने का कोई समय निर्धारित मत कीजिए। जिसको आप पूजा करें वो पूजना नहीं, केवल दिखावा है। अगर किसी ने समय निर्धारित कर लिया कि हम 6 बजे पूजा करेंगे, वो दिखावा करता है, पूजा नहीं करता। क्योंकि पूजा तो हर समय होनी चाहिए।
क्योंकि हर समय भगवान है। ऐसा कौन सा समय जहाँ भगवान नहीं है, ऐसा कौन सा घर है, ऐसा कौन सा क्षण है जिसमें भगवान नहीं है, ऐसा कौन सा कण है जिसमें भगवान नहीं, ऐसा कौन सा क्षण है जहाँ भगवान नहीं, और ऐसा कौन सा कण नहीं जहाँ भगवान नहीं। हर क्षण हर कण में तो भगवान भरा हुआ। तो हम पूजा करने कहाँ जाएं? जो बार हम पूजा के लिए बता चुके हैं आपको, यही विज्ञान पूजा का, अगर आप उदाहरण कर लीजिएगा तो यह अभी पूजा बजाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दिन भर आपका काम जो सब पूजा ही पूजा होता चला जाएगा। फिर वो जो आप बात कहते नहीं हो, कुछ लोग कहते हैं कि अगर अगर मेरे अंदर भगवान है, मैं भगवान को मार लिया है, मान लिया है, तो फिर हम हत्या करते हैं, तो फिर हम तो भगवान की हत्या करते हैं। बहुत लोग ऐसा मान लेते हैं। कुछ गलत फहमियां हैं कि जैसे हमने कहा कि सब सारा सब कुछ करता भगवान है, सब कुछ करने वाला भगवान है, और भगवान हमारे अंदर है। तो जिसके अंदर भगवान चला जाता है फिर वो भगवान ही जैसा काम करता है, फिर वैसा काम नहीं करता। ये तय मानिए, कुछ लोगों को जरा गड़बड़ होगा, खलल पड़ता है कि हम अगर ब्रह्म है, अगर हमारे अंदर ब्रह्म, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ना, आदि शंकराचार्य, कि अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूं। तो जिसने अपने अंदर ब्रह्म मान लिया, जिसने अपने अंदर भगवान पहले से मौजूद है, सिर्फ मानना शेष है। जो चीज पहले से ही मौजूद है जेब में, हम भूल गए, तो सिर्फ जानने तो है कि हाँ जेब में है। जेब में रखे कोई चीज भूल गए तो सिर्फ जानने रहेगा कि हाँ हाँ तो जेब में है, और क्या करना है। तो भगवान को हम भूल गए कि हमारे पास है, और जब जान गए कि हमारे पास है भगवान, तो फिर क्या करना है भाई। तो अगर भगवान अंदर है तो जो भगवान करता है तो वही तो होगा। और भगवान हमेशा क्या करता है? कल्याण ही करता है। आपके द्वारा जो भी होगा, अगर आपने दृढ़ता पूर्वक मान लिया हमारे अंदर ईश्वर मौजूद है, मैं ब्रह्म हूं, शर्त यह है कि आप दृढ़ता पूर्वक मान लीजिए कि हमारे अंदर भगवान परमात्मा मौजूद है, मैं ब्रह्म हूं, तो जो कुछ आप काम करेंगे तो वही कल्याण कल्याण ही काम करेंगे, दूसरा काम आप कर ही नहीं पाएंगे। कि भगवान हमेशा कल्याण है। जो अपना धंधा हो तो अपना धंधा ही करेगा। अगर क्षत्रिय है तो युद्ध करेगा। अब कोई युद्ध ना करे तो हम, युद्ध में हिंसा होती है, युद्ध में तो हिंसा होती है। और क्षत्रिय है और युद्ध नहीं करता तो अपना अधर्म करता है। फिर वो मतलब वो मांस काट के मिलता तो ठीक है, तो अपना धर्म करा, कसाई को उसका धर्म है, क्या करेगा वो। भाई क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, रक्षा करना। और अगर क्षत्रिय युद्ध से भागा, गीता क्या कहती, गीता का सार यही है कि अर्जुन युद्ध से भागा, अरे ये तो हमारे सब स्वजन खड़े हैं, इनको हम कैसे जो कसाई वाला काम तो है युद्ध में, और क्या है। भाई युद्ध क्या है, कसाई वाला ही काम है। कसाई जानबूझ काटता है, वो भी जानबूझ के काटता है। पितृदेवो धो पितृदेवो भव, ये पूरी तौर से मानता था, पढ़ा होगा आपने। जब वो सज्जन मिलने गए उससे के लिए, किसी ने कहा जाओ भाई ये सब, अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना तो कसाई सदन के पास जाओ। पहले वो वैश्य पास गया, वैश्य ने कहा भाई हमें तो छुट्टी नहीं, इसका तो अपना तुलाधर वैश्य था, जो कहानी हम बता रहे हैं आपको। उसने कहा भाई देखो ऐसी बात है, इसका तो अगर आप ज्ञान प्राप्त करना है तो भाई सदन कसाई के पास जाओ, इसका तो अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर यह बात कहाँ साफ होती है। नहीं, शंका आपकी बिल्कुल सही, हम इसको मान रहे हैं, बिल्कुल सही शंका आपकी है। धंधे के अंदर में न्याय अन्याय दोनों ही होते हैं, पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारा काम है मुक्ति का काम करना, मतलब हमको जन्म मरण से छूटना। और जब हम जन्म मरण से छूटने के लिए जब हम कार्य कर रहे हैं, तो ये तो संसार के बचते कार्य है, इससे तो हम बच सकते नहीं है। तो केवल अपने आप को हम जाने। ठीक। अब इसके लिए हम आपको जब बताएंगे अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कुकर्म क्या है, तब यह स्पष्ट हो जाएगी आपकी। कई कर्म कई प्रकार के होते हैं, अकर्म, निष्काम कर्म, विकर्म, कुकर्म। इस प्रकार कर्मों के कई अध्याय हैं।
ठीक है ना? तो कौन सी क्रिया अकर्म में जाती है, कौन सी क्रिया कर्म में जाती है, कौन सी क्रिया